हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो फाइवर पे काम करने वाले फ्रीलांसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बात करूंगा कि फाइवर पे जो न्यू अपडेट आने वाली है जिसका नाम दिया गया है जनवरी 2024 प्रोडक्ट रिलीज। इसमें क्या क्या चीजें अपडेट होने वाली हैं, जैसे कि न्यू लेवल सिस्टम, सक्सेस स्कोर, प्रोग्रेस ट्रैकर, अपडेटेड रेटिंग एंड रिव्यूज, न्यू कैटेगरीज और साइन अप एज एन एजेंसी। तो चलें एक एक करके इस सब पे बात करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं अ न्यू लेवल सिस्टम की। इसमें काफी चीजें चेंज की गई हैं, जिनमें लेवल अचीव करने का क्राइटेरिया, लेवल बेनिफिट्स, ओवरऑल स्कोर या फिर सक्सेस स्कोर, प्रोग्रेस ट्रैकर और इवैल्यूएशन पीरियड का टाइम जो है इसमें शामिल है। इसमें कुछ चीजें जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं जो कि पहले नहीं थी, जैसे कि ओवरऑल स्कोर या सक्सेस स्कोर। ये क्या है कि जब भी आप कोई ऑर्डर कंप्लीट करेंगे और क्लाइंट आपको रिव्यू देगा ऑर्डर कंप्लीशन पे, तो उस रिव्यू में क्लाइंट से डिटेल में सवाल पूछे जाएंगे आपकी सर्विस के रिलेटेड, आपकी क्वालिटी के रिलेटेड, और इसी की जो है वो बिना पर आपका एक स्कोर काउंट होगा जिसको ओवरऑल स्कोर कहेंगे या फिर सक्सेस स्कोर कहेंगे। क्योंकि अब रिव्यूज और रेटिंग वाला प्रोसेस भी फाइवर ने चेंज कर दिया है, जिसके बारे में आगे मैं डिटेल में बताता हूँ। तो क्लाइंट का रिव्यू और आपकी सर्विस क्वालिटी के अकॉर्डिंग एक ओवरऑल स्कोर बनेगा आपके अकाउंट का, जिसको सक्सेस स्कोर कहेंगे। अब दूसरी बात है प्रोग्रेस ट्रैकर। अब इस न्यू अपडेट में आपको बताएंगे कि आपका जो अगला लेवल है जो आपने अचीव करना है, जैसे कि अगर आप न्यू सेलर हो और आपको लेवल 1 अचीव करना है, तो ये आपका प्रोग्रेस ट्रैक करेगा कि आपने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए। मतलब कि आपका जो अचीव करने का क्राइटेरिया है ये उसको दिखाएगा, आपकी प्रोग्रेस को दिखाएगा कि आप नेक्स्ट जो लेवल अचीव करना चाहते हो आपकी उसकी प्रोग्रेस क्या है। अब बात करते हैं एक्चुअल लेवल सिस्टम की। जैसा कि आप ये देख सकते हो न्यू लेवल सिस्टम, इसमें हर लेवल पे आपको डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं और आप अपने अकाउंट को उससे फर्दर ग्रो कर सकते हो। जैसा कि एज ए न्यू सेलर आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप माइलस्टोन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आई होप आपको आइडिया होगा कि माइलस्टोन क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें आपने 30 डेज के लिए डेली कोई एक सोशल मीडिया पोस्ट बना के देनी है। आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए 2 मेथड मिलेंगे, एक तो होगा कि सिंगल पेमेंट और दूसरा होगा माइलस्टोन। अब सिंगल पेमेंट में क्या होता है, जो कि मोस्टली यूज होता है, वो एट द एंड ऑफ ऑर्डर जो है वो आपको पूरी पेमेंट मिलती है। लेकिन माइलस्टोन में क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर की प्रोग्रेस के लिहाज से पेमेंट ले सकते हैं। सेकंड बेनिफिट जो न्यू सेलर को मिलेगा वो है पोर्टफोलियो। मतलब कि अगर आप एज अ न्यू सेलर हो और जाहिर है आपके पास अभी कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, तो क्लाइंट जो है वो आपका अकाउंट देखता है और ट्रस्ट नहीं होता है, उसको ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये आपको एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि आप अपना जो पहले काम कर चुके हो कहीं भी सोशल मीडिया पे, जैसे भी आपने काम किया हुआ है कहीं पे, तो आप अपने काम के एग्जाम्पल्स जो है वो पोर्टफोलियो में अपलोड कर सकते हो। तो क्लाइंट कोई भी आएगा तो वो आपका पोर्टफोलियो देखेगा और अगर उसको अच्छा लगा तो वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो ये पोर्टफोलियो बनाना कैसे है और इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं और कैसे कैसे आप बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। थर्ड बेनिफिट जो न्यू सेलर को मिलेगा वो है इंट्रोडक्शन वीडियो। जैसा कि आप देखते हो कि आपकी प्रोफाइल पे एक पिक्चर लगी होती है, वैसे ही आप एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी आप लगा सकेंगे जिसमें कि आप अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन हो, आपकी क्या ग्रेजुएशन है, कितना आपका एक्सपीरियंस है काम का, कैसे आप काम करते हो। इस तरह की कुछ सेकंड्स की आपकी वीडियो होगी और ये वीडियो आपने एक प्रोफेशनल अंदाज में बनानी है ताकि क्लाइंट जो भी आता है वो आपकी वीडियो को देखे और आपके उससे जो है वो इम्प्रेस होकर आपका ऑर्डर वो भी प्लेस कर सकता है। तो जैसा कि आपने देखा एज अ न्यू सेलर भी आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि पिछले लेवल सिस्टम से बेहतर है। अब बात करते हैं लेवल 1 की। लेवल 1 में जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हो कि आपको 5 ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। ये है क्राइटेरिया। हम पहले क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं और उसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको लेवल 1 पे। 3 यूनिक क्लाइंट्स, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही क्लाइंट के 5 ऑर्डर कर लें और आपके 5 ऑर्डर्स वाला वो तो कंप्लीट खैर हो जाएगा, लेकिन आपका लेवल 1 अचीव नहीं होगा। क्योंकि 3 यूनिक क्लाइंट्स का मतलब ये है कि आपने 5 ऑर्डर तो कंप्लीट करने ही करने हैं, लेकिन आपने 3 डिफरेंट क्लाइंट्स को डील करना है। $400 प्लस की अर्निंग आपने करनी है। अब इसमें आपको पता है कि फाइवर जो है वो 20% जो है वो हर ऑर्डर का चार्ज करता है। ये 400 प्लस जो अर्निंग होगी ये आपकी वो कमीशन काट के होगी। वो कमीशन जो होगा वो 20% जो ऑर्डर की अमाउंट होगी वो इसमें काउंट नहीं होगी। मतलब कि अगर आपने $100 का ऑर्डर लिया है तो आपका 20% कट जाएगा, मतलब $20 कट जाएंगे और $80 आपको मिलेंगे। तो $80 ही आपकी यहाँ पे काउंट होगी और इसी तरह आपने $400 प्लस की जो है वो अर्निंग करनी है। 5+ आपका सक्सेस स्कोर होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया कि सक्सेस स्कोर क्या है, तो आपका 5+ होना चाहिए। वो आपका 10 होगा टोटल, जो कि आपकी सर्विस क्वालिटी और
डिलीवरी वगैरह पे डिपेंड करेगा, तो उसी के लिहाज से आपको एक ओवरऑल या सक्सेस स्कोर मिलेगा और वो आपको 5+ रखना है। और रिस्पॉन्स रेट आपका 80% से ज़्यादा होना चाहिए और रेटिंग जो है वो 4.4+ होनी चाहिए। अब इस पे बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे उस पे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको लेवल 1 का बैच मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है प्रोमोटेड गिग्स। पहले आपको पता था कि प्रोमोटेड गिग्स का ऑप्शन कुछ सेलर्स को मिलता था और स्पेसिफिकली उन गिग्स पे मिलता था जिन पे 10 या 20 जो है वो रिव्यूज होते थे। तो अभी जो क्या है कि आपको प्रोमोटेड गिग्स का ऑप्शन लेवल 1 पे ही मिल जाएगा, बस आपको लेवल 1 का क्राइटेरिया पूरा करना है, प्रोमोटेड गिग्स का ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी चीज है सब्सक्रिप्शंस। अभी जैसा कि आपको पता है ये तो अभी भी अवेलेबल है ऑप्शन कि आप सब्सक्रिप्शन जो है वो ऑफर कर सकते हो किसी भी क्लाइंट को जो कि आपका लॉन्ग टर्म या फिर रिपीटेड बायर है, ताकि उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए और आप भी स्टडी जो है वो काम कर सको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, लेवल 2 पे, कि वैसे ही आपको 20 ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट करने हैं, जिसमें कि 10 यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया, यूनिक क्लाइंट्स का मतलब है कि 10 डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ आपने ऑर्डर लेने हैं। उसके बाद क्या है कि आपने $2000+ की जो है वो अर्निंग करनी है। 7+ आपका सक्सेस स्कोर होना चाहिए, 90% जो है वो आपका रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए और 4.6+ जो है वो रेटिंग होनी चाहिए। इस पे आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? एक तो क्या है कि आपको लेवल 2 का जो है वो बैच मिल जाएगा। दूसरा है कि आप पेड वीडियो कंसल्टेशंस भी कर सकते हो, तो ये आपको एक ऑप्शन जो है वो लेवल 2 पे मिलेगा। पेड वीडियो कंसल्टेशन, आप क्लाइंट्स को हेल्प कर सकते हो थ्रू वीडियो कॉल। कंसल्टिंग में ये आप देख सकते हो कि आपका एक न्यू कंसल्टिंग का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ऐड किया जाएगा और आप अगर आपकी गिग वगैरह और सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है, किसी को आपको कांटेक्ट करना है, वीडियो कंसल्टेशन करनी है, तो आप उसको पेड वीडियो कंसल्टेशन भी ऑफर कर सकते हो। उसके बाद आगे आ जाता है टॉप क्लाइंट्स। टॉप क्लाइंट्स वाला ऑप्शन जो है वो अब आपको मिला करेगा लेवल 2 पे, जिसपे कि आप शो करवा सकते हो कि आपने बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ अगर काम किया हुआ है तो उनका नाम जो है वो अपने प्रोफाइल पे शो करवा सकते हो, ताकि ये एक मजीद ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट जो है वो क्लाइंट के साथ बिल्ड करता है। इसके बाद आ जाते हैं सेलर प्लस प्रीमियम एलिजिबिलिटी। सेलर प्लस जो है इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आपको एज अ न्यू सेलर जो है वो आप स्टैंडर्ड प्रोग्राम पे जो है वो एलिजिबल होते हो सेलर प्लस के, और लेवल 2 पे आप जो है वो प्रीमियम प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो सेलर प्लस प्रोग्राम पे। अब आगे आ जाते हैं टॉप रेटेड सेलर। टॉप रेटेड सेलर के लिए आपके 40 ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए, 20 यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए और $10,000+ की अर्निंग करनी है। 9+ आपका सक्सेस स्कोर होना चाहिए, 90% रिस्पॉन्स रेट और 4.7+ की रेटिंग। इसके बाद मैनुअल इवैल्यूएशन होगी फाइवर टीम के थ्रू। टॉप रेटेड बैच इसमें आपको मिलेगा बेनिफिट्स में, और अर्ली पे आउट आप जो है वो जल्दी से अपनी पेमेंट्स रिसीव कर सकते हो और इसमें आपको 14 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। 7 डेज में आपकी पेमेंट जो है वो क्लियर हो सकती है। 7 डेज से भी पहले ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे और आपको कस्टमर सपोर्ट में प्रायोरिटी मिलती है। पहले वाला जो लेवल क्राइटेरिया होता था उसमें जो है वो ऑर्डर कंप्लीशन रेट भी होता था, ऑन टाइम डिलीवरी भी होता था। ये दोनों चीजें इन्होंने अभी रिमूव कर दी हैं और यूनिक क्लाइंट्स और सक्सेस स्कोर जो है वो ऐड कर दिया हुआ है। तो ये था जी आपका न्यू लेवल सिस्टम, जिसमें कि आपके सारे बेनिफिट्स और क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब लेवल सिस्टम वर्क कैसे करेगा, ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज होने वाली है कि पहले आप लेवल जब अचीव कर लेते तो आपको इवैल्यूएशन डेट का वेट करना पड़ता था। तो इवैल्यूएशन डेट जब आती थी तो तब आपको वो जो है न्यू लेवल मिलता था, लेकिन अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जब आपका प्रोग्रेस ट्रैकर पूरा हो जाएगा और आप नेक्स्ट लेवल के काबिल हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे, तो आपको सीधा नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट कर दिया जाएगा और 30 डेज का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। मतलब कि लेवल पे ऊपर जाने के लिए आपको इमीडिएटली उसी दिन उसी वक्त जब भी आपका क्राइटेरिया पूरा हुआ उसी वक्त आपको लेवल 1 या जिस लेवल पे भी आप पहुंच गए वो वाला बैच दे दिया जाएगा और आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा ताकि आप उसको मेंटेन रखो। अगर आप उसको मेंटेन नहीं रख पाते हो उन 30 डेज में तो आपका लेवल नीचे गिर जाएगा। अगर मेंटेन रखोगे तो आप उसी लेवल पे रहोगे। तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इससे क्या होगा कि आप प्रोग्रेस करने के लिए आप बहुत जल्दी इमीडिएटली प्रोग्रेस कर सकते हो और इम्प्रूव करने के लिए आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। एक चीज मैं और यहाँ पे अपडेट करूंगा कि जो आपका लेवल इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा कि आप अगर न्यू सेलर हो और आपका क्राइटेरिया पूरा हुआ और आप लेवल 1 पे चले गए हो तो ये इमीडिएटली अफेक्ट हो जाएगा कि आप एज अ लेवल 1 वहां पे शो होने लग जाओगे। लेकिन आपको ये चीज
चीज ध्यान में रखनी है कि लेवल 1 और लेवल 2 पे ही सिर्फ ऐसा इमीडिएटली इफेक्ट होगा, पर टॉप रेटेड सेलर पे जाना चाहते हो तब ऐसा नहीं होगा। टॉप रेटेड का अगर आपका क्राइटेरिया पूरा हो भी गया है तो तब आपकी मैनुअल एवेल्युएशन होगी थ्रू फाइबर टीम, उसके बाद ही आप टॉप रेटेड सेलर बन सकते हो। इसके बाद आ जाता है योर न्यू मैट्रिक फॉर सक्सेस। सक्सेस स्कोर आपका कैसे काउंट होगा? सक्सेस स्कोर में आपकी बहुत सी चीजें वो नोट करेंगे, जैसा कि गिग की ऑर्डर हिस्ट्री क्या है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्या है, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, आपने जो डिलीवरी की है उसकी क्वालिटी क्या है। तो ये सारी चीजें मिला के आपके अकाउंट की पूरी की परफॉर्मेंस जो है वो एक ओवरऑल स्कोर की फॉर्म में आपके यहाँ पे शो होगी, जिसको सक्सेस स्कोर कहेंगे। तो आपका सक्सेस स्कोर जो है वो क्या क्या बताएगा? आपका सक्सेस स्कोर बताएगा कि आपकी एज अ सेलर परफॉर्मेंस क्या है, कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह, सर्विस की क्वालिटी, डिलीवरी क्वालिटी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी मजीद इंप्रूवमेंट किस में आनी चाहिए, वो सारा कुछ मिलाकर जो है वो आपका एक सक्सेस स्कोर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि रिवैम्प्ड रेटिंग्स एंड रिव्यूज, योर स्टार्स आर अबाउट टू मीन मोर। अब पहले जो होता था कि कोई भी बायर जो है, कोई भी क्लाइंट जो है वो ऑर्डर करता है, कंप्लीट करने के बाद उसको एक फॉर्म मिलता है रिव्यू देने के लिए। अभी इन्होंने ये फॉर्म जो है वो अपडेट कर दिया हुआ है। एक रिसर्च ने शो किया है कि जिनकी 5.0 रेटिंग होती है उनसे ज्यादा लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं जिनकी 4.0 से लेके 4.9 तक की रेटिंग होती है। 4.0 से लेके 4.9 रेटिंग वाले जो सेलर्स हैं उनके साथ क्लाइंट्स का बेहतर रिलेशनशिप बनता है उनके मुकाबले में जिनकी के 5.0 रेटिंग है। तो इन्होंने इसीलिए एक रिलायबल सिस्टम बनाया है जिसमें कि एक स्ट्रीमलाइन फीडबैक लूप होगा, किसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर बेटर क्रेडिबिलिटी। तो इन्होंने जो रिव्यूज और रेटिंग्स का जो फॉर्म है वो बिल्कुल रीडिजाइन कर दिया हुआ है। उसमें पब्लिक स्कोर, वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दिए गए हैं ताकि क्लाइंट जो है मजीद आपकी डिटेल्ड रिव्यू दे पाए, किस चीज़ों में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, ये आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या थी, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपने कम्युनिकेशन कैसी रखी। तो ये सारा कुछ जो है वो क्लाइंट से अब पूछा जाएगा। नेविगेटिंग द ट्रांजिशन, इसमें इन्होंने बताया कि ये चीज़ कैसी होगी, मतलब कि ये आपका रिलीज होने वाला है फरवरी 14 को। 14 फरवरी को जो है वो आपका न्यू लेवल सिस्टम रिलीज होगा, लेकिन अभी ये आपका सिर्फ प्राइवेट ही रहेगा, ये पब्लिक नहीं होगा, ये सिर्फ आपको विजिबल होगा आपके अकाउंट के अंदर। तो फरवरी 14 को आपके अकाउंट में ही ये प्राइवेट अपडेट हो जाएगा और उसके बाद आपको 1 मंथ का ट्रांजिशन फेज मिलेगा। ट्रांजिशन फेज में क्या होगा, आपको ही विजिबल होगा, प्राइवेट ही रहेगा, और आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या मैट्रिक्स जो है वो न्यू लेवल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो अचीव कर लिए हैं और किन चीजों में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप वो इंप्रूवमेंट कर सकते हो और मार्च 14 को जो है वो ओल्ड लेवल सिस्टम खत्म हो जाएगा और न्यू लेवल सिस्टम आ जाएगा कम्प्लीटली और वो विजिबल हो जाएगा टू द पब्लिक। तो आपने उस ट्रांजिशन फेज में अपने आप को मेंटेन करना है, इंप्रूव करना है, ताकि आप न्यू लेवल सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन कर सको। अभी जो एक सवाल जहन में आता है कि जो फरवरी को वैल्यूएशन होनी थी 15 को, क्या वो होगी या नहीं होगी? 15 फरवरी को वैल्यूएशन जरूर होगी आपके एग्जिस्टिंग लेवल सिस्टम की और आपका लेवल जरूर अपडेट होगा प्रीवियस लेवल सिस्टम के लिहाज से। तो आपको जो 1 मंथ का जो ट्रांजिशन फेज मिलेगा वो आपके लिए एक इम्प्रूवमेंट का फेज होगा। 30 डेज आपको मिलेंगे। कोई भी चीज अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है तो आपने वो चीजें इंप्रूव करनी है और उसके बाद मार्च 14 को जब ओल्ड लेवल सिस्टम खत्म हो जाएगा और न्यू आ जाएगा तो आपका जो है वो न्यू अपडेटेड सिस्टम के लिहाज से सारा कुछ वहां पे आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद एक और अपडेट में इसमें ऐड हो रहा है स्टैंड आउट एज एन एजेंसी। अब एजेंसी में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ज्यादा लोग हैं जो कि काम करते हैं, एक आपकी एजेंसी बनी हुई है या कंपनी बनी हुई है जिसमें ज्यादा लोग काम करते हैं, तो आप डिफरेंट तरह की सर्विसेज आप ऑफर करते हो, लेकिन आप फाइवर पे वो काम पहले बेहतर तरीके से नहीं कर पाते थे। अभी आपको एजेंसी का ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आप साइन अप कर सकते हो और अपनी एजेंसी के बारे में सब बता सकते हो। तो आपको एज एन एजेंसी वहां पे फाइवर पे पेज बनाया जाएगा जिसमें कि आपके डिफरेंट सर्विसेज के बारे में भी लिखा जाएगा और ये एक ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वायरमेंट जो है वो क्लाइंट के लिए बनाएगा और क्लाइंट देख सकता है कि आप उनको किस किस एक्सपर्टीज में जो है वो डिलीवर कर सकते हो, कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो एज एन एजेंसी।
एंड दैट्स जस्ट द बिगनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। अब 2 दिन में ये सब कुछ मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इस अपडेट में क्या क्या आने वाला है, तो मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको मज़ीद डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद 22 फरवरी को मैं एक और वीडियो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूंगा जिसमें कि आपको मैं इन डेप्थ जो है वो इस न्यू लेवल सिस्टम और सब कुछ न्यू अपडेट के बारे में मज़ीद डिटेल में बताऊंगा और इंशाल्लाह आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसका आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझा सकूं। और इस वीडियो को लाइक भी कर लें, जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। और इंशाल्लाह मैं जल्दी ही फाइवर का पूरा कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, फ्रॉम क्रिएटिंग एंड फाइवर अकाउंट टू ऑप्टिमाइजिंग अ गिग एंड गेटिंग द ऑर्डर, ये मैं सारा आपको मज़ीद इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। और अगर आप फ्रीलांसर, आपको किसी भी चीज़ में फाइवर पे प्रॉब्लम आती है तो काइंडली आप कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपका कमेंट पढूं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके उस प्रॉब्लम पे भी बनाऊंगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।